जो भी प्रत्याशी आएगा, ये बुढ़वा साढ़ जो इस चंपारण पर जो बैठा हुआ है राधा मोहन सिंह, जो कहीं काम किसी काम के लिए नहीं है, चाहे जनता के पास किसी प्रकार का सुख दुख का कोई व्यवस्था ला करके हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पर वह सरकार 2019 में बना पाए, वह मुद्दा उस समय गौण पड़ गया था। महंगाई की मुद्दा गौण पड़ गई, बेरोजगारी की मुद्दा गौण पड़ गई। इसका परिणाम हुआ कि अभी मौजूद है मोतिहारी में और हमारे साथ राजद नेता ध्रुवनारायण यादव हैं। इनसे बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और मोतिहारी में जो आरजेडी को बढ़ती लोकप्रियता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, आपको बहुत स्वागत। मोतिहारी में जब से मनोज यादव जिलाध्यक्ष का कमान संभाले हैं उसके बाद से ही लगातार आरजेडी यहाँ पे कुछ अपना प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। यहाँ पे उनका जो कार्यशैली है, लगातार मीटिंग हो रहे हैं। उसके बाद एक सवाल आ रहा है कि क्या मनोज यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में? सबसे पहले तो आपने प्रश्न किया है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में आप क्या बताएंगे। मैं आपको यह बता दूं कि एक एनर्जेटिक नौजवान उदयमान नेता है मनोज यादव, जो कल्याणपुर इस जिला के कल्याणपुर विधानसभा से विधायक हैं वर्तमान में, जिसके चलते वो बड़े लोगों को भी और नौजवान लोगों को भी दोनों को सामंजस्य बना करके एक साथ जोड़ करके हर बैठक में सबके पास खबर जाना, चाहे वो रेगुलर राजनीति कर रहे हो चाहे रेगुलर राजनीति नहीं कर रहे हो, वे उन सभी लोगों के साथ जोड़ करके अपने सभा में अपने मीटिंग में सबको बुला रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सभी लोगों का उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और जनता में भी जो भी कार्यक्रम में वर्कर आते हैं और फिर अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता के बीच, आम जनता के बीच वह अपनी उनकी बात को लोगों के बीच यह मैसेज डालता है कि ऐसे ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनका ये विचार है और उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मोतिहारी में काफ़ी दिनों से बीजेपी का यहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं राधा मोहन सिंह, लेकिन हर बार महागठबंधन आती है लेकिन हार जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बार किस मतलब महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं, किनको टिकट मिलना चाहिए मोतिहारी से लोकसभा चुनाव? देखिए, महागठबंधन बहुत बड़ी एक गठबंधन है। इसमें हमारे 6-7 दलों का गठबंधन है और इसमें शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, केंद्रीय स्तरीय नेतृत्व है, सभी लोगों के बीच बैठकर आपसी सामंजस्य के द्वारा ही प्रत्याशी का चयन होगा। और जो भी प्रत्याशी आएगा, ये बुढ़वा साढ़ जो इस चंपारण पर जो बैठा हुआ है राधा मोहन सिंह, जो कहीं काम किसी काम के लिए नहीं है, चाहे जनता के पास किसी प्रकार का सुख दुख का कोई व्यवस्था आफत आ जाता हो, चाहे इतने दिनों से बंद पड़ी जो चीनी मिल थी, जब उनकी सरकार नहीं थी तो बार बार लालू यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल पर उंगली उठाया जाता था। अरे एक मिनट रोकेंगे आपको, आप चीनी मिल का बात कर रहे हैं लेकिन चीनी मिल तो चालू नहीं कर पाए कृषि मंत्री रहने के बावजूद भी, फिर भी कैसे जीत जाते हैं? अरे भैया, वही तो आपको हम कह रहे हैं, जो लोगों के बीच वो लोग गलत मैसेज डालता है। 2019 में वो पुलवामा की घटना करा करके 56 इंच का सीना दिखा करके स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर के जो एक मारा है हम 10 को मार कर लाएंगे, 9 मार कर लाया। सर्जिकल स्ट्राइक पर मैं बहुत आगे तक नहीं बोलना चाहता हूँ, हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उन्हीं सब कारणों के वजह से देश में ये लोग एक नैरेटिव सेट किया, राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट किया, जिसके चलते ये जनता, भोली भाली जनता, अनपढ़ गंवार हमारे लोग, बहुत लोग हैं आज भी हमारी शिक्षा की स्तर खासकर ओबीसी समाज, पिछड़ा दलित समाज में बहुत ही कम है, अल्पसंख्यक समाज में। और इसी लोगों को भावनात्मक भावना को जगा करके वह वोट लेकर के 2019 में सरकार बनी, जिसमें राधा मोहन सिंह भी उसी हवा में उड़िया करके दिल्ली पहुंच गए। आप मोतिहारी लोकसभा से आते हैं, अगले आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे 2024 में मोतिहारी से? अरे मुद्दों की तो अनेकों मुद्दे हैं। तो मेन मुद्दा जिस पर चुनाव होगा मोतिहारी का, केवल मोतिहारी का बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, जो नौजवानों को 2014 में ये सरकार बनी, आज 9.5 साल पूरे रहे हैं। 2014 से जिन बच्चों का
जो उम्र होता है नौकरी में पेशा में जाने का, जॉब करने का, उस जो करीब पहुंचा हुआ था, 2 साल 1 साल उसका उम्र बचा हुआ था, और वे लोग बड़ी उम्मीद से इस सरकार को 2 करोड़ रोजगार का जो उन्होंने वादा किया था 2014 चुनाव में, उस 2 करोड़ को टारगेट बना करके नौजवानों ने बड़ी अपनी भूमिका निभा करके, समाज में अग्रणी भूमिका निभा करके उनको जिताने का काम किया। ये लगता है कि सरकार 2 करोड़ रोजगार जब सृजन करेगी देश में, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारे परिवार का भी उद्धार हो जाएगा। इस उम्मीद से इतना बहुमत पा करके वो 2014 में उनकी सरकार बनी। और उस तरह से अनेकों मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की आप हो। 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2019 में वही युवा तो फिर दोबारा उनको मतलब गद्दी पे बैठा दी। तो आप तो बिफोर में ही आपको बोले हैं कि वह 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा घटना का हवाला दे करके देश के लोगों का भावना का आहत किया है। वो सरकार भावना जगा करके हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पर वह सरकार 2019 में बना पाए। वह मुद्दा उस समय गौण पड़ गया था। महंगाई की मुद्दा गौण पड़ गई, बेरोजगारी की मुद्दा गौण पड़ गई। इसका परिणाम हुआ कि 2019 में वो सरकार बना पाए। देश में एक अलायंस बना है INDIA, जिसे लोग इंडिया भी बोलते हैं, जिसको लेकर काफी विरोध भी हुई नामों के लेकर। क्या 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव डालेगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, वोट ग्राफ जब आप देखिएगा, ये वह जो उत्तरी क्षेत्र में जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे जितने इधर क्षेत्र हैं, उनमें उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। 80 में 64 मिला था यूपी में, और 40 बिहार में 40 जो लोकसभा सीट है उसमें 39 मिला था। इतना विश्वास जमाकर लोगों ने उनको जिताया था, लेकिन वह उस बिंदु पर कहीं से भी खारा नहीं उतरे, किसी भी मुद्दा पर वो खारा नहीं उतरे। जितने भी उनकी मुद्दे रहे सब जुमला की बात बोले, सब कुछ जुमला कहे कि उनका केंद्रीय जो अभी गृह मंत्री है वो भी वही बोले कि वो तो राजनीतिक जुमला था, और उस जुमले के आधार पर नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, मजलूमों को, सबको ठगने का काम किया है ये भारत की सरकार जो वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी की सरकार। आप बिहार में 40-39 की बात कर रहे थे, क्या कमी रह जाती है? आप आरजेडी से हैं और आरजेडी की भी एक भी लोकसभा चुन कर नहीं जाते हैं संसद में। उस समय एक भी सीट निकल कर नहीं आया। हम लोगों के आपस में कहीं से भी सामंजस्य में कमी नहीं था। कुछ प्रत्याशी चयन में हो सकता है कि जो प्रत्याशी नहीं आना चाहिए वो भी आ गया, पर उस पर हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, मोतिहारी में जैसे कि बहुत सारा कोई कह रहा है कांग्रेस का मतलब के खाते में सीट जाएंगी, कभी कोई बोल रहा है आरजेडी के खाते में सीट जाएंगी। किनको आप मतलब मानते हैं कि कौन आएगा जो बेहतर आएगा, कांग्रेस या आरजेडी? बेहतर पर प्रश्न नहीं कीजिए। बेहतर कहते हैं नहीं, तो क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई नहीं आया है कांग्रेस से, और यहाँ पे कांग्रेस का कोई संगठन मजबूत होते नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं संगठन मजबूत होते नहीं दिख रहा है, तब मैं इस पर कुछ बोल सकता हूँ। इसलिए कि यह हमेशा आरजेडी समर्थित उम्मीदवार ही यहाँ से हमेशा चुनाव जीते हुए हैं। उनका संगठन अच्छा है, मजबूत है, धरातल पर है बहुत। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि राजद में ही किसी को यह टिकट मिले जिससे चंपारण का भाजपाइयों से मुक्त हो सके। एक और महागठबंधन पे सवाल आते हैं कि यहाँ बाहरी और वर्सेज लोकल का खेल हो जाता है। कभी कोई आता है और बाहर से और यहाँ पे चुनाव लड़कर और मतलब हार जाता है। क्या इस बार जनता लोकल चाहती है या बाहरी चाहती है? जनता तो चाह रही है कि स्थानीय हो, चंपारण का बेटा हो, वही हम लोगों के सुख दुख में हमेशा रहने वाला जो है। आप मनोज यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं सर, मनोज यादव की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, ना उनका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए कि यह क्षेत्र शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको टिकट भेजेंगे। मनोज जी आते हैं तो यहाँ के चंपारण के लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए, ये थे आरजेडी नेता ध्रुवनारायण प्रसाद, और इनसे बात की लोकसभा चुनाव पर और मोतिहारी में क्या लोकसभा चुनाव में मुद्दे होंगे, इन पे बात किया। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।